अब इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11th, डायमेंशन एनालिसिस फ्रॉम मैकेनिक्स। ठीक है, जो मैकेनिक्स फर्स्ट यूनिट जो मीन्स है उसका एक टॉपिक जो मीन्स है डायमेंशन एनालिसिस। मोस्ट ऑफ द जो मीन्स क्या है, टीचर्स जो है वो यहीं से स्टार्ट जो मीन्स फिजिक्स को समझते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो मीन्स कम से कम 4 और 5 वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। ठीक है, जो फिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, क्लियर है। और यहाँ पे जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मीन्स टीचर्स जो है वो यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। ठीक है, जो कि एक मीन्स प्रॉब्लम जो मीन्स है बच्चों को, क्योंकि फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना है तो उसको बेस से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने स्टार्ट से बना रखे हैं, जिन स्टूडेंट को बहुत डीप स्टडी करना है वो अब वो जो मीन्स क्या है वो वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट से जो मीन्स उसको देखें। ठीक है, और जिनको जो मीन्स अगर सपोज लगता है कि सर उसमें तो हमें क्लियर है, तो वो फिर यहाँ से जो मीन्स स्टार्ट कर सकते हैं। ये समझो कि ये मीन्स उनके लिए पहला टॉपिक जो मीन्स हो गया। ठीक है, लेकिन बेस को सही करना है तो मीन्स वो वीडियो लेक्चर्स जो मीन्स आप देखें, ये 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशंस जनरली आपने जो मीन्स सुना है, डायमेंशंस जो मीन्स आपने जो मीन्स अभी तक सुना है वो बोला कि डायमेंशंस यानी कि लाइक लेंथ ब्रेड्थ हाइट वगैरह ये सब जो है डायमेंशंस हम इसको बोलते हैं कि भाई इसकी डायमेंशंस क्या है। क्यूब के लिए बोलते हैं इसकी क्यूबॉइड के लिए बोलते हैं कि इसकी डायमेंशंस क्या है, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन होती है इस टाइप से। लेकिन यहाँ फिजिक्स के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो देखो क्या है, तो इसमें आपके पास जो मीन्स डायमेंशन एनालिसिस आपको अगर समझना है तो उसकी डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको जो मीन्स क्लियर करूँ कि मीन्स क्या है ये। ठीक है, देखो अगर आपको यूनिट सपोज क्या यूनिट ऑफ, अगर आपको यूनिट ऑफ स्पीड जो मीन्स क्लियर करनी है, क्या यूनिट ऑफ स्पीड जो मीन्स क्लियर करनी है, तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, इसको लिखेंगे यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर, यूनिट तो सबको क्लियर है। तो यूनिट ऑफ स्पीड जो मीन्स क्या होती है, यूनिट ऑफ स्पीड हुआ यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। अगर आपको यूनिट ऑफ डिस्टेंस पता है, यूनिट ऑफ टाइम पता है, तो यूनिट ऑफ स्पीड क्लियर है। तो यूनिट ऑफ स्पीड जो मीन्स क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पीड जो मीन्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस और यूनिट ऑफ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इट मीन्स मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इट मीन्स सेकंड। क्लियर, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स, ये क्या है फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, एंड दिस वन आल्सो रिप्रेजेंट एज एम, और ये देखो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में दिखाएंगे तो पावर -1। ठीक है, इसको भी अंडरस्टूड है कि मीन्स देखो इसकी पावर 1 होती है, लेकिन 1 एक ऐसी पावर है जिसको हम क्या नहीं करते, जनरली नोट नहीं करते, उसके ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करते। क्लियर है, ठीक है, तो इसको जो मीन्स क्या है, देखो यहाँ पे जो मीन्स अब इसको समझो कि इसके अंदर जो मीन्स क्या नहीं आया, केजी किलोग्राम जो मीन्स नहीं है। ठीक है, अगर आप जो मीन्स क्या है एमके सिस्टम एसआई सिस्टम जो मीन्स को अंडरस्टैंड करते हैं, मैं पहले वीडियो लेक्चर्स में आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि मीन्स एक सिस्टम हमारे पास है, एसआई सिस्टम है, एमके सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि भाई ये आपको मीटर किलोग्राम और सेकंड हम जो मीन्स जनरली बात करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो जो मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स भी इसके अंदर जो मीन्स आ गई, मीटर किलोग्राम और सेकंड के अंदर जो मीन्स आ गई। ठीक है, तो अब जो मीन्स जिस पॉइंट पे मैं हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, हाँ देखो क्लियर करो, मैं आपको जो मीन्स डायमेंशन की जो है डायमेंशंस क्या हुआ उसकी डेफिनेशन जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसको क्लियर करो, यहाँ पे देखो डायमेंशंस क्या होती है। ठीक, डायमेंशंस हुई कि डायमेंशंस आर दोज पावर्स which raise on fundamental units to represent unit of any physical quantity. Clear? कि dimensions are those powers which raise on fundamental units to represent unit of any physical quantity. ठीक है, तो देखो यूनिट ऑफ स्पीड में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो मीन्स फंडामेंटल मीन्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है हमारे पास। ठीक है, क्या फंडामेंटल जो मीन्स यूनिट्स क्या है उसको क्लियर करना है। ठीक है, क्या इसको जो हाँ देखो कि अब मैं जो मीन्स आपको डायमेंशन की जो डेफिनेशन देना चाहता हूँ। डायमेंशन जो है मीन्स क्या होती है, डायमेंशंस आर दोज पावर्स विच रेज ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर, अब उसको जो मीन्स यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, जरा उसको समझो। ठीक है, कि डायमेंशन की डेफिनेशन फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। देखो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर रेज की है वही डायमेंशंस हैं, तो लिखेंगे कैसे, सो क्या डायमेंशंस ऑफ स्पीड क्या 0 इन मास
1 इन लेंथ, 1 यहाँ पे देखो ये है, क्लियर। मास यहाँ पे है ही नहीं इसलिए 0 इन मास लिख दिया। क्या लिख दिया? मास यहाँ पे है ही नहीं तो 0 इन मास लिख दिया, ठीक है। 1 इन लेंथ -1 इन टाइम, क्लियर। तो डायमेंशंस आर दोज पावर्स व्हिच रेज ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जनरली जो है मीन्स जो डायमेंशन है एक्चुअली ये जो मीन्स है, ठीक है। लेकिन जो मीन्स हम क्या करते हैं, आगे जो मीन्स टर्म दे रहा हूं मैं वो है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, देखो इसको क्लियर करना है कि जनरली हम क्या करते हैं कि इनको जो मीन्स ऐसा नहीं लिखते, मतलब मीटर सेकंड जो मीन्स ना लिख करके हम इसको एक नया जो मीन्स सिंबल दे देते हैं। कैसे? देखो लिखा है 0 इन मास। क्या लिखा है? 0 इन मास। तो मास के लिए हम पार्टिकुलर सिंबल जो मीन्स m लिख देते हैं, ठीक है। लेंथ लिखा है, लेंथ के लिए पार्टिकुलर सिंबल l लिखते हैं। टाइम के लिए जो मीन्स क्या लिख देते हैं? कैपिटल T जो मीन्स हम जनरली लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखते हैं उसको? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इसलिए मैं यहीं पे आपको जो मीन्स क्लियर करा देता हूँ कि इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मीन्स लिखते हैं, ठीक है। ठीक, ऐसे। तो इसका मीनिंग हुआ कि मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला जो मीन्स किसका? स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हुआ, लिखा है 0 इन मास, इट मीन्स m⁻0, ठीक है। 1 इन लेंथ, इट मीन्स l⁻1 एंड t⁻−1। Here the dimension formula of speed is this, ठीक है। ये स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी ये? तो माइंड में रखो कि मीन्स क्या, अगर बोला जाएगा लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल L लिख दोगे। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है तो मीन्स उसको कैपिटल M मीन्स लिख दोगे। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है तो उसको कैपिटल T लिख देंगे। इन सेम वे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज दिस। जनरली बुक में जो आपको लिखा रहेगा वो शॉर्ट में जो मीन्स LT-1 लिख देता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इसका जो है मीन्स क्या आएगा? MLT-1 आएगा। क्यों आएगा ये? क्योंकि देखो एम के सिस्टम का जो मीन्स लीडिंग क्वांटिटी में, ठीक है, कौन सी यूनिट्स हैं? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट दिस वन एज MLT। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? MLT से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मीन्स जैसे आपके पास जो है मीन्स क्या आएगा, देखो अब मैंने यहाँ पे कुछ सिंबल्स जो है दे रहा हूँ, या ये कहो कि कुछ डायमेंशन जो है मीन्स कुछ फिजिकल क्वांटिटी उनके डायमेंशन फॉर्मूले इस बेस पे जो मीन्स लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इधर जो मीन्स आपका लेंथ, ठीक है, क्या लेंथ आपका जो है मीन्स डिस्टेंस, लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ, रेडियस, डायमीटर, ठीक है, क्या डायमीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, जो भी क्वांटिटी में यहाँ लिख रहा हूँ मीन्स जिनकी यूनिट मीटर है उनको हम जनरली क्या करते हैं? L से जो मीन्स सिंबल करेंगे। लेकिन देखो अभी कुछ रह गया इसमें, लेंथ हो गया, हाइट, ब्रेड्थ, रेडियस, डायमीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और आपका पेरीमीटर, सरकमफेरेंस और आर्क, कॉर्ड, ठीक है। ये जितने भी मीन्स क्या हैं जिनकी यूनिट मीटर होती है जनरली हम इसको क्या करते हैं? इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला है, क्या इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? L, ठीक है। ये और टाइम के लिए बता दिए कि टाइम के लिए क्या करोगे, ठीक है। टाइम के लिए जो मीन्स ये लेंथ का ये हो गया। मास के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मास के लिए जो मीन्स M लिखोगे, टाइम के लिए T लिखोगे। लेंथ में क्योंकि देखो लेंथ में सिंगल डिस्टेंस नहीं आ रही है, मतलब केवल डिस्टेंस से डिस्टेंस नहीं होती। हाइट, विड्थ, रेडियस, डायमीटर, अपर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, ठीक है, आर्क, कॉर्ड, ठीक है, जिनकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर होती है। उनका डायमेंशन फॉर्मूला विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल L रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। टाइम के लिए कैपिटल T और मास के लिए M,
ठीक है। अगर टेम्परेचर है क्या, अगर टेम्परेचर जो मीन्स कहीं पे आता है तो टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं, थीटा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए थीटा जो मीन्स यूज करते हैं। तो जितनी भी डायमेंशन में फिलहाल जो यहाँ जरूरत पड़ेगी वो जो मीन्स इतना तक आपके पास, ठीक है। 4 जो मीन्स फिजिकल क्वांटिटी की सिंबल्स यहाँ पे यूज कर रखे हैं जनरली, ठीक है। ये अब जो मीन्स देखो मैं दे रहा हूँ मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर करो, डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्लियर। तो जो है मीन्स ये फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मीन्स आपने उसको समझना भी है कैसे क्यों लिखा, ठीक है। फर्स्ट स्पीड, ठीक है। स्पीड का जो मीन्स आपने लिख लिया क्या है, ठीक है। वैसे में लिखोगे तो ml/t - 1, इसका 0 लिख सकते हो, ठीक है। स्पीड और क्या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का क्या है, स्पीड और वेलोसिटी का सेम है, ठीक है। इसका भी आपका ml/t - 1 ये लिखोगे, इसकी पावर 0 लिख देंगे, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखोगे तो LT - 1, ठीक है, बट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये LT - 1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। इन सेम वे थर्ड एक्सीलरेशन, अब जिनको फॉर्मूले मैंने फर्स्ट उसमें जो डिस्कस करे थे वो सभी आएंगे। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हुआ, LT - 1, इसको क्लियर करते रहना। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हुआ, LT - 1 और अपॉन t। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, LT - 2। तो दिस वन इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। इन सेम वे फोर्थ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास, दिस वन इज कैपिटल M। एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम जो मीन्स नहीं लिखा मैंने, वॉल्यूम और एरिया जो मीन्स क्या है वो जो मीन्स, तो उसको मैं यहाँ पे जो मीन्स चाहो तो यहीं पे दे देते हैं उसको ना, ठीक है। क्या एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि L इंटू एल, क्लियर। L इंटू एल इट मीन्स L स्क्वायर, क्लियर। क्या हुआ, L स्क्वायर। ऐसे वॉल्यूम का लिख सकते हैं, क्या वॉल्यूम का क्या लिखोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो इट मीन्स L3, इट मीन्स L3। सेम सेंस में लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ ये ले लो, इस सेकंड ले लिया मैंने, इसको थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये आपका सिक्स। तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो जब एरिया लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया, स्पीड, डेंसिटी, एक सीक्वेंस बन जाता है, उससे आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्या डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रहेगा L3। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हुआ, ml - 3, ठीक है। ये डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, देखिए याद रखना है। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट होता है वो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ देखो, इन सेम में क्या 7 फोर्स या इससे पहले जो मीन्स क्या है, इससे पहले लीनियर मोमेंटम जो मीन्स दे सकते हैं, ठीक है। क्या लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम जो है जनरली हम पी से इसको सिंबल करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं लिख दूं, तो लीनियर मोमेंटम जो मीन्स होता है मास, क्या मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला L हो गया, वेलोसिटी का क्या होता है, ठीक है। क्या जो लीनियर मोमेंटम होता है P इक्वल टू ma होता है, तो मास m हो गया और वेलोसिटी का LT - 1। तो यानी कि अगर आपको जो ये याद है तो इसके साथ साथ ये लिख सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला याद है तो तभी डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने लिखा, ठीक है। अगर इसको भी चाहोगे तो मीन्स क्या है, स्पीड, ठीक है। यहाँ पर अगर चाहोगे तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, और अपॉन क्या, टाइम, ठीक है। और यूनिट लिखोगे तो यूनिट की बेस पे ऐसे समझा रखिए, ठीक। तो कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ देखो एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डेंसिटी, और एक कैसे लिख रहा हूँ मैं वो जो मीन्स क्लियर करना है। ऐसे 8 जो मीन्स जैसे मैं फोर्स का लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स का क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया, एक्सीलरेशन का क्या है, LT - 2। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो, ठीक है।
इन सेम way देखो, अब मैं यहाँ पे जो मीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स पॉइंट बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि देखो सम फिजिकल, हाँ यहाँ जो है थोड़ा सा नेगेटिव साइन रह गया, देखो इस तरह से लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। इन सेम way क्या कि सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज वर्क, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, क्या वर्क, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, these have same dimension formula, clear, and work is equal to force into displacement, तो force का dimension formula आपको याद है, ठीक है। तो इसका बन जाएगा आपका ml स्क्वायर और t माइनस 2। कैसे बना, थोड़ा सा उसको क्लियर करो कि भाई वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू क्या डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है ml t माइनस 2, क्लियर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ l, तो l ये है तो क्या हुआ मल्टीप्लाई में एल स्क्वायर और टी माइनस 2, ये सब मल्टीप्लाई में काउंट होंगे, क्लियर है। तो इस तरह से जो मीन्स क्या है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, बशर्ते आपको क्या पता हो कि मीन्स ये जो मीन्स उसका बेस कॉन्सेप्ट जो मीन्स क्लियर हो कि कहाँ से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मीन्स क्या है डायमेंशन से क्लियर हो जाना, ठीक। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, जनरली क्या है आपको डायमेंशन बोलता है, इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है क्या, कि अगर कोई आपको ये पूछ रहा है कि भाई डेंसिटी का डायमेंशन बोलो तो इसमें तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। और अगर अदरवाइज भी मीन्स क्या है डायमेंशन जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक। तो देखो इन सेम सेंस में जो मीन्स आप क्या कर सकते हो कि अदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशन फॉर्मूला आप इजीली बना सकते हैं। तो जब चैप्टर पढ़ते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला डेफिनेटली वहाँ पे हम जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो मीन्स एक आध और जो फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, प्रेशर जो मीन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर जो मीन्स क्या हुआ, ठीक है, प्रेशर जो मीन्स आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, क्या कि प्रेशर जो मीन्स आपका क्या है फोर्स अपॉन एरिया जो मीन्स क्या कि प्रेशर इज इक्वल टू आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो क्या है जब आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्स आपका जो मीन्स अभी बताया कि ml और t माइनस 2, ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है फोर्स का, और एरिया का ऊपर लिखा हुआ है देखो एरिया का फॉर्मूला ये एल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या एल स्क्वायर को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो मीन्स एक एल से एल कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या हुआ ml माइनस 1 और t माइनस 2, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला नेक्स्ट यूनिट प्रेशर का यूनिट हो गया, ठीक है। तो इस वे में देखो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए भाई उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो, ठीक है। और बाकी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे ही दिए, ठीक है, कि भाई मास का डायमेंशन फॉर्मूला विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल M, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल T लिख दोगे, ठीक है। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला जो मीन्स L लिखोगे, लेकिन लेंथ मैंने साथ में क्या है यहाँ पे भी आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूजन जो इसमें करते हैं कि जब उसको ये रहता है कि लेंथ को ही हम क्या करते हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम कैपिटल L लिखते हैं, ठीक है, और उनका भूल जाते हैं हाइट, ब्रेड्थ, रेडियस, डायमीटर, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, आपका जो पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, आर्क, कॉर्ड, ठीक है, रेडियस भी आ गया इसके अंदर, आर्क, कॉर्ड, ठीक है, जो भी कुछ और अगर जो मीन्स रह जाता है जिसका यूनिट मीटर होता है जनरली हम उसको क्या करते हैं उसके डायमेंशन फॉर्मूला विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल L लिखते हैं, ठीक। टेम्परेचर के लिए थीटा का यूज करना है, टेम्परेचर के लिए उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे थीटा जो है, क्योंकि जब हम जो मीन्स थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे तो उसके अंदर टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट भी आएगा, ठीक है, तो हम उसकी बेस पे करेंगे, ठीक। फिर क्या होगा अभी प्रैक्टिस जब मैं करवाऊंगा इसके जो यूजेस डायमेंशंस के जो यूजेस बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें जो मीन्स आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, उसमें कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व करेंगे, उनके डायमेंशन फॉर्मूला वहाँ अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो मीन्स अभी मैं ये समझा रहा हूँ, अभी एप्लीकेशन जो मीन्स क्या है इनके एप्लीकेशन जो मीन्स के डायमेंशन फॉर्मूला जो है या डायमेंशंस के एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक। तो इसको जो है मीन्स अभी बता रहा हूँ, हाँ नाउ यूज ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। यूज ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस के यूजेस क्या हैं वो क्लियर करो। फर्स्ट यूज लिखा मैंने टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला, ठीक है, कि फिजिकल फॉर्मूला यानी कि जो आपका फॉर्मूला जो मीन्स होता है फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं उनकी करेक्टनेस को कैसे चेक करेंगे कि वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, क्लियर, कि आपका जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है या नहीं है इसको कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला जो मीन्स लिख रहा हूँ, ठीक है, और फॉर्मूला जो मीन्स जो लिखा है मैंने वो क्या लिखा है देखो कि मीन्स सपोज क्या एफ फोर्स इज इक्वल टू क्या mv/r, ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला जो मीन्स लिख दिया, ठीक, वेयर एफ रिप्रेजेंट फोर्स, क्लियर, m
स्मॉल m, this one is mass, clear, and v speed and r radius, क्लियर। देखो कि एक फॉर्मूला मैंने लिखा है F इज इक्वल टू एम वी ओवर आर लिख दिया, ठीक है। हम इस फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर रहे हैं कि मीन्स वेदर दिस वन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। ये करेक्ट है या नहीं है, ये क्या है, यूज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला या यूज ऑफ डायमेंशंस है, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला जो हमें गिवन था उसके अंदर जो मीन्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट है, ठीक है। दिस वन इज F इज फोर्स, m इज मास, v इज स्पीड एंड r इज रेडियस, क्लियर। Now to check the correctness of this, first of all we will write dimensions of this physical quantity, ठीक। तो इनकी जो मीन्स इन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखोगे, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे दोगे जरा उसको जो मीन्स समझो, ठीक है। आपको फॉर्मूला गिवन होगा, ठीक है, गिवन F इज इक्वल टू एम वी ओवर आर, फिर यहाँ पे लिखोगे कि मीन्स टू राइट द dimensions of physical quantities on both sides, ठीक है। हम क्या करेंगे कि मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज की जो मीन्स क्या है, डायमेंशंस बोथ साइड लिखेंगे। देखो कुछ टीचर्स का क्या होता है कि वो ये बोलते हैं कि भाई आपने लिखा क्यों नहीं, आपने डायरेक्ट कर दिया ये सब, ठीक है। तो उस केस में आप ये लाइन जो मीन्स ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो मीन्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज जो मीन्स की डायमेंशन लिखो, फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, क्या कि फोर्स का डायमेंशन जो मीन्स याद होना चाहिए, तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है ml और t-2, क्लियर। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ml t-2। यहाँ पे मास है तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला है m, क्लियर। और आपका जो हमने स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला भी बताया, ठीक है, lt-1। और रेडियस बताया था, रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला l हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे जो है मीन्स देखो फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया, ठीक है, और मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, स्पीड का लिख दिया और रेडियस का लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है इसको कि मीन्स इसको राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करना है, क्लियर। जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ देखो तो मीन्स m l से l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे t-1 आ रहा है, क्लियर है। मीन्स राइट हैंड डायमेंशंस को राइट हैंड में ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि मीन्स is this dimension is equal to this or not. If this one is not equal it means formula is incorrect, क्योंकि देखो ये m और t-1 आ रहा है, ये ml t-2 है, तो मीन्स these two are not equal, ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, इट मीन्स फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, क्लियर। ये फॉर्मूला जो मीन्स क्या है, ये जो मीन्स इनकरेक्ट है, क्लियर है। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, देखो अगर इक्वल आती है डायमेंशन इसका मतलब फॉर्मूला जो मीन्स क्या है आपका सही है, ठीक है। इफ द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल इट मींस फॉर्मूला इज करेक्ट, और इफ डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑन सिंप्लीफाइंग, ठीक है, तो इन दैट केस द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, क्लियर। ये फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट मीन्स हो गया, ठीक है भाई। यही तो देखना है कि मीन्स अगर आपको करेक्टनेस चेक करनी है तो ये देखोगे कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की डायमेंशन जो इक्वल है या नहीं है, ठीक। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना, राइट हैंड को राइट हैंड में सिंप्लीफाई करना है, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में सिंप्लीफाई करना है। देखना है कि आरएचएस और एलएचएस की डायमेंशन इक्वल आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। अगर उनकी डायमेंशन इक्वल आती है इट मींस फॉर्मूला करेक्ट है, और अगर जो डायमेंशन इक्वल नहीं आ रही इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, रॉन्ग है, क्लियर है। तो यानी कि ये फॉर्मूला इसका मतलब रॉन्ग है, ठीक है। अब जो है इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो उसमें जो मीन्स मैं आपको सेकंड जो मीन्स में समझा रहा हूँ कि मीन्स क्या कि उसको करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। या ये कहो कि मीन्स जो ट्रू रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है, यानी कि जो ट्रू फॉर्मूला है उसको इस्टेब्लिश कैसे करेंगे, तो वो आपका सेकंड जो है मीन्स यूज भी हो सकता है। क्या है वो सेकंड यूज हो गया इसका मतलब समझो, ठीक है। तो उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूला अभी जो मीन्स हमने किया था वो फॉर्मूला जो मीन्स क्या है, करेक्ट नहीं है, क्या वो फॉर्मूला करेक्ट नहीं था, ठीक है। तो अब उसको करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। और ये कहो कि सेकेंड यूज टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, सेम थिंग, ठीक है। किसी फॉर्मूले को करेक्ट करना या फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन इस्टेब्लिश करना सेम थिंग है, ठीक है। क्या करना है उसके लिए देखो, और ये सेकेंड यूज भी हुआ, ठीक है, क्या टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। तो इसमें क्या होगा देखो कि मीन्स हम क्या लिखेंगे, क्लियर है कि आपको जो फॉर्मूला दे रखा था ये था एफ इक्वल टू क्या, एम वी ओवर आर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है कि आपको ये दे रखा उसने कि फोर्स मास
वेलोसिटी स्पीड और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? मास, वेलोसिटी या स्पीड और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? ये तो क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल आएगा वो भी ऐसी जिम्मेस आएगा, ठीक है, कि इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन क्या फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन मास, स्पीड एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ बॉडी। क्लियर? ये मीन्स आपको जो है फॉर्मूला एस्टेब्लिश करने के लिए वर्ड्स में भी ऐसे लिखा रहेगा, बस आपने ये देखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी और किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। क्या देखना है इसमें? ये नोटिस करना है। देखो यहाँ पे तो आपको क्लियर है कि फोर्स इन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब जो फॉर्मूला गिवन नहीं होगा और आपको वर्ड्स में जो मीन्स जो है क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है, कि वो बोलेगा कि मीन्स बाय यूजिंग डायमेंशंस या बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस establish the relation between the force acting on a body moving on a circular path of mass m, velocity v and radius of circular path r। ठीक है, in that case what will you do? तो first you will understand which one of the physical quantity depends upon which one quantities। क्लियर? कि कौन सी क्वांटिटी किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है ये देखना है आपको। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर है कि फोर्स इन पे डिपेंड कर रहा है, तो आपने हर किसी केस में ऐसे लिखना है कि लेट क्या, let force directly proportional to m to the power a, v to the power b and r to the power c। इसमें ये कंफ्यूजन नहीं कि सर यहाँ पे डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कहीं भी हो, बस आपको ये देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है। उन सबको क्या करना है, देखो ऐसे मल्टीप्लाई में लिखना है, और जितनी फिजिकल क्वांटिटी है सबके जो है डायमेंशन, सबकी पावर्स डिफरेंट लिखनी है, सबकी पावर्स क्या करनी है, डिफरेंट यूनिट्स लिखनी है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा देखो कि लेट फोर्स डायरेक्ट, इसका मीनिंग ये हुआ कि लेट फोर्स डिपेंड्स अपॉन m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी नोन थी उनकी पावर्स अपनी तरफ से a b c d लगा देंगे। सपोज यहाँ पे जो मीन्स 3 क्वांटिटी हो सकता है कहीं पे 4 क्वांटिटी हो, तो मीन्स उस केस में a b c d जो मीन्स उसकी नेक्स्ट जो मीन्स क्वांटिटी है उसकी पावर को d अप्लाई d जो मीन्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये वही होगा इसको करने का। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना ये पावर ये अपनी तरफ से लेनी है, आपने क्या करनी है, ये पावर जो मीन्स आपने अपनी तरफ से जो मीन्स लेनी है। ठीक, तो देखो अब आगे क्या करेंगे कि टू राइट द डायमेंशंस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, टू राइट या ये कर सकते हो थोड़ा सा एक स्टेप जो मीन्स एक स्टेप में जो है आगे आप ऐसा कर सकते हो कि f जो मीन्स इज इक्वल टू, क्योंकि वहाँ पे इक्वल का साइन दे रखा है इसलिए कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने k जो मीन्स ये कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, और ये m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन आएगी मैं आप लिख नहीं रहा हूँ उसको क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, क्या लिखना है कि टू राइट द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड। ठीक है, कि मीन्स दोनों साइड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखो। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ, फोर्स का डायमेंशन हुआ ml और t माइनस 2। क्लियर है? ठीक है, के को छोड़ देंगे इसमें। ठीक है, के को के मैंने कांस्टेंट क्वांटिटीज के लिए डिमेरिट जो मीन्स डायमेंशंस में, ठीक है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, के को छोड़ देंगे, m मास m इसकी होल पावर जो मीन्स क्या है a, l t माइनस 1 इसकी होल पावर b और मीन्स क्या l और इसकी होल पावर c। क्लियर है? ये यानी कि रेडियस, स्पीड, मास, फोर्स, इनके डायमेंशन फॉर्मूले लिखे और उनकी जो पावर आपने कंसीडर कर रखी है वो लिख देंगे। ठीक है, अब देखो फिर वही मीन्स क्या, लेफ्ट में आपके पास इसको और करके सिंप्लीफाई करोगे तो भी क्या, m की पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रखा है, 1 अंडरस्टूड लिख सकते हैं, l की पावर को 1 लिख सकते हैं, t की पावर को -2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे उसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। m टू द पावर a है, l टू द पावर, यहाँ देखो l टू द पावर यहाँ b है और यहाँ l टू द पावर क्या है, c है। ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, b प्लस c। ठीक है, यहाँ पे जो मीन्स इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों का इंडिसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ भी प्रॉब्लम जो मीन्स होगी तो क्लियर कर लो कि l टू द पावर बेटा यहाँ पे b है और यहाँ पे l टू द पावर c है, तो और ये मल्टीप्लाई में है, जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, तो ये t टू द पावर माइनस b जो मीन्स होगी। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो कि टू कंपेयर द क्या, पावर्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या करना है, मीन्स टू कंपेयर, ये लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, कंपेयर, टू कंपेयर द पावर्स ऑफ सेम क्वांटिटीज। ठीक है, सेम क्वांटिटीज की पावर को जो मीन्स क्या करो, कंपेयर करो। तो देखो यहाँ m टू द पावर a है तो a इक्वल टू यहाँ m टू द पावर 1 है तो इक्वल टू 1 हो गया, a इक्वल टू 1 हो गया। ऐसे क्या, b प्लस c इक्वल टू क्या हुआ, ये भी 1 हो गया, और माइनस b इक्वल टू क्या हुआ, -2। क्या, माइनस b इक्वल टू -2, जो इसकी साइन है वो इसका साइन यहाँ भी है। अब नेक्स्ट उसमें कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये b इक्वल टू 2 हो गया। b इक्वल टू 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो कर लोगे इसको इजीली। ठीक है,
तो यहाँ पे ये 2 प्लस सी इज इक्वल टू क्या 1, तो सी इज इक्वल टू क्या है, सी इज इक्वल टू आपका -1 आ गया। ठीक, तो देखो क्लियर करो कि मीन्स यहाँ पे क्या है, जो आपने सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है, लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इनको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, अब देखो ए क्या है, ये आपका आया 1, ठीक है, बी इज इक्वल टू जो मीन्स 2 और सी इज इक्वल टू क्या, ये -1 आया। क्लियर, कौन सी क्वांटिटी कहाँ पे होगी, क्या होगा, ये सब जो मीन्स इसके अंदर अपने आप ही जो मीन्स आ गया। ठीक है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जो फॉर्मूला आपने लिखा था उसमें जो मीन्स यानी कि सपोज मैंने इक्वेशन 1 में रख दी वैल्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्या है यार, ठीक है, यहाँ पे लिख दो कि ऑन पुटिंग क्या, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी और सी इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में रख दो, तो क्या हुआ, एफ इज इक्वल टू आपका, एफ इज इक्वल टू क्या, के एम टू द पावर 1 v टू दी पावर 2 एंड r टू दी पावर -1। क्लियर है, तो क्या हुआ, देखो आगे अगर मैं लिखूं तो f इज इक्वल टू क्या, ठीक है, कि k m v स्क्वायर ओवर r की पावर -1 है तो डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो +1 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि फॉर्मूले के अंदर देखो k जो मीन्स नहीं है तो k को यहाँ पे 1 ले लेंगे। ठीक है, क्या कि है k इज इक्वल टू 1, क्योंकि फॉर्मूले में दे नहीं रखा था, अगर दे रखा होगा सपोज इसकी वैल्यू दे रखी होगी तो वो लिख सकते हैं, और नहीं पता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा करके छोड़ देंगे इसको। ठीक है, ये तो मीन्स यहाँ जो फॉर्मूला बना वो एफ इज इक्वल टू क्या बन गया, एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये जो मीन्स आपका क्या है, एक्चुअल जो मीन्स क्या है, करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि सर आपको कैसे पता लगा कि करेक्ट है ये, तो डायमेंशन जो मीन्स यहाँ पुट करके आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, एक बार मैं यहाँ पे देखो इसकी करेक्टनेस को चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला ml t - 2। ठीक है, इस m का डायमेंशन फॉर्मूला जो मीन्स m, और वेलोसिटी का जो मीन्स lt माइनस क्या होता है, lt -1 होता है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे, क्यों, क्योंकि v का स्क्वायर आ रखा है और इसके अपॉन में जो मीन्स l लिख दिया। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं ml स्क्वायर और t - 2 हुआ। ठीक है, एक l डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का एक l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट निकला, ml और t - 2। तो ये क्लियर हो गया, देखो कि अब जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का डायमेंशन क्या है, अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का डायमेंशन सेम है, इसका मीनिंग अब फॉर्मूला आपके क्या है, करेक्ट जो मीन्स है। क्लियर, तो ये जो मीन्स आपका सेकंड एप्लीकेशन भी हो गया, और ये भी हो गया कि वो फॉर्मूले को करेक्ट कैसे करेंगे, ये भी जो मीन्स हो गया। क्लियर, अब जो है थर्ड यूज बताता हूं मैं। हाँ देखो यहाँ पे थर्ड यूज मैं आपको बता रहा हूँ, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज, टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। क्लियर, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट सपोज क्या कि P इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज P इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर, and this one is given as nu. Nu means n numerical value and u is its unit. Clear, तो जो यूनिट मीन्स होगी वो आपको गिवन जो मीन्स इसके अंदर होगी। ठीक है, ये तो क्लियर करो कि इस फिजिकल क्वांटिटी का ये आपको क्या दे रखा होगा, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये उसकी यूनिट दे रखी है। क्लियर, तो जो यूनिट इसमें दे रखी होगी, दिस वन इज ऑफ फर्स्ट सिस्टम, यानी कि जो गिवन है वो फर्स्ट सिस्टम, और जो जिसमें कन्वर्ट करोगे वो सेकंड सिस्टम आपका हो गया। क्लियर है, उस कोई भी हो सकता है, फर्स्ट सिस्टम सेकंड सिस्टम हो सकता है, सीजीएस वाले को फर्स्ट सिस्टम हमने कंसीडर करना पड़ा, और फिर जो है एमकेएस को सेकंड सिस्टम। ये भी हो सकता है कि एमकेएस में जो है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, और फिर जो है एमकेएस में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो आप उसको फर्स्ट सिस्टम कंसीडर करेंगे, और उसको अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो सीजीएस सेकंड सिस्टम हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट और सेकंड को कंफ्यूजन नहीं करना, जो गिवन है वही फर्स्ट जो मीन्स हो गया। ठीक है, और जो मीन्स फाइंड करना है वो सेकंड हो गया। ठीक है, वेदर इट इज एमकेएस और सीजीएस, देयर इज नो कंफ्यूजन इन इट। ठीक, तो सपोज P इज एनी फिजिकल क्वांटिटी and its numerical value is nu, where n is numerical value and this one unit which is written after this. Clear, suppose physical dimension formula of this, ठीक है, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि सपोज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस इज, शॉर्ट में डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ P, सपोज दिस वन इज m to the power a, l to the power b and t to the power c।
देखो आपको जब मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। मैंने वो हमें बताया था ना कि MLT क्यों कंसीडर करते हैं, इसलिए कंसीडर करते हैं कि दीज आर लीडिंग क्वांटिटीज। क्या भाई, जो आपका मास है, लेंथ है, टाइम है, ये लीडिंग क्वांटिटी होती है। और मीन्स MKS यानी कि मीटर लेंथ, मीटर, ठीक है, आपका मीटर सेंटीमीटर, हाँ किलोग्राम, और क्या मीटर, और जो मीन्स क्या है सेकंड जो होता है, ये उसकी जो मीन्स यूनिट होती है वो लीडिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो आइडियल फॉर्मूला होता है वो हम अपनी तरफ से ऐसे लिखते हैं, m टू द पावर a l टू द पावर b, ठीक है। अभी आप केवल फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं, आपको नहीं पता कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कि एक उसका आर्टिकल समझो, उसका एक नहीं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कैसे जो मीन्स है, ठीक है। तो देखो ये लिखा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे उसको देखो कि मीन्स क्या, कि लेट इन फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम मीन्स जो गिवन है, लेट इन फर्स्ट सिस्टम मीन्स जो गिवन है, ठीक है। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इज n, फर्स्ट सिस्टम लिखा है तो n1 लिख दिया मैंने, n1 इज n, ठीक है। एंड m1 रिप्रेजेंट u1, l1 रिप्रेजेंट u1, t1 रिप्रेजेंट u1। अब u1 क्यों लिख दिया मैंने, u1 मतलब यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। तो लेंथ की यूनिट जो मीन्स क्या होगी फर्स्ट सिस्टम में वो लिखोगे, तो फिलहाल मैंने u1 लिख दिया, आपको कंफ्यूजन नहीं करोगे, यानी कि यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट इन सेकंड सिस्टम, ठीक है। जो होगा उसके अकॉर्डिंग, अभी मैं आर्टिकल समझा रहा हूँ तो मीन्स उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है, ठीक है। ये तो फिर इन दैट केस देन दिस वन फिजिकल क्वांटिटी नाउ रिप्रेजेंट n1 m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b एंड t1 टू द पावर c, t1 टू द पावर c। क्लियर? मतलब ये हुआ कि आपने जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी इसको तो क्या कर दिया, n1 इज इक्वल टू n लिख दिया, यानी जो गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको आप n1 से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और जो यूनिट होगी, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूले को उसके अकॉर्डिंग जो है लिख देंगे, ठीक है। मतलब m1 जो मीन्स जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा m1 रिप्रेजेंट u1 मतलब हुआ कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन सिस्टम, क्लियर। l1 इज इक्वल टू u1 मीन्स यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। t1 इज इक्वल टू u1 मीन्स यूनिट ऑफ टाइम इन फर्स्ट सिस्टम, क्लियर, ठीक। जब मैं उसका क्वेश्चन भी लूंगा साथ में वो क्लियर करोगे फिर। अब नेक्स्ट क्या है देखो, लेट इन सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम मीन्स जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, लेट इन सेकेंड सिस्टम इन विच इट कन्वर्ट, ठीक है। n2 you have to calculate question mark, clear, and m2 represent u2 means unit of this physical quantity in second system, वो आपको पता रहेगा, मैं अभी वो एग्जांपल सही समझाऊंगा, ठीक है। l2 represent u2 यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकंड सिस्टम जो गिवन होगी, ठीक है, क्लियर करो। t2 मीन्स यूनिट ऑफ टाइम इन सेकंड सिस्टम जिसमें आपको उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। देन इन दैट केस फिजिकल क्वांटिटीज, देन p, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना, तो फिजिकल क्वांटिटी तो आपका जो मीन्स जो p है वही रहेगी, ठीक है। फोर्स है तो फोर्स ही रहेगा, ठीक है। लेंथ है वो आपका, एनर्जी है तो एनर्जी रहेगा, वर्क है तो वर्क ही रहेगा, ठीक है। तो p इज n2 m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b एंड t2 टू द पावर c, क्लियर। तो देखो यहाँ पे मैं वैसे भी समझाऊँ तो मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया, बिकॉज दीज टू फिजिकल क्वांटिटी आर सेम, बिकॉज दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज आर सेम, दैट्स व्हाई देयर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड विल बी सेम, ठीक है। यहाँ पे जो मीन्स क्लियर करो कि मीन्स क्या, भैया फिजिकल क्वांटिटी अगर सेम है तो इनका लेफ्ट जो मीन्स सॉरी राइट हैंड जो लिखा हुआ है राइट हैंड को इक्वल कर देंगे, ठीक है। देखो हमने n2 निकालना है, इसके बचाने के लिए मैंने क्या किया, देखो क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो आप जो मीन्स क्या, जो आपका सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड और फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, ठीक है। तो इसलिए उनका जो मीन्स क्या है, आपके राइट हैंड से जो मीन्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। राइट हैंड्स को इक्वल जो मीन्स कर दो, यहाँ पे मैंने राइट हैंड को इक्वल कर दिया, ठीक है।
राइट हैंड को इक्वल जो मीन्स क्या है यार, मैं यहाँ पे जो मीन्स समझाऊँ आपको, ठीक है, ये लिख दो n2 m2 to the power a, l2 to the power b and t2 to the power c is equal to n1 m1 to the power a, l1 to the power b and t1 to the power c। क्लियर? ये तो यहाँ से जो मीन्स n2 क्या निकला, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2। देखो m2 को इसके डिवाइड में जाएगा, इसकी पावर भी a है, इसकी पावर भी है, तो होल पावर क्या हो जाएगा a। ठीक है, l1 अपॉन l2 होल पावर b, t1 अपॉन t2 होल पावर c। क्लियर? तो फाइनल है कि आपके पास जो है मीन्स एक फॉर्मूला जो है यहाँ तक ये बन गया। जब आप जो है शॉर्ट वे में इसको करोगे तो बस आपको इसका यूज करना है। ठीक है, तो एक बार जो मीन्स मैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, इसको साथ साथ जो मीन्स क्या, मेरे को थोड़ा सा जो मीन्स स्पेस तो चाहिए, स्पेस कम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आपको अंडरस्टैंड जो मीन्स करना है। देखो कि कैसे क्या हो सकता है कि मीन्स कोई जो है मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो मीन्स इसको माइंड में रखो। ठीक है, और मैं अब जो मीन्स आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उसको माइंड में रखो। ठीक है, देखो सेम वे में जो मीन्स या तो मैं यहीं पे उसको कर दूँ, लेकिन हॉस्पॉट जो मीन्स हो जाएगा, फिर भी जो मीन्स क्या है मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो कि अगर ये यहीं पे हो जाता है तो मीन्स देखते हैं कोशिश। ठीक है, कैसे? देखो कि सपोज जो मीन्स आपको गिवन है क्या कि फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। देखो हम सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। इसको किस में चेंज करना है? इसको जो मीन्स डाइन में चेंज करना है। क्लियर है? तो जो आपका न्यूटन है, न्यूटन को हम क्या लिखेंगे? देखो न्यूटन मीन्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? और डाइन का जो मीन्स मीनिंग हुआ आपका ग्राम सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? यानी कि आपको फोर्स जो है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे पी एक फिजिकल क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे जो मीन्स क्या है, फोर्स जो मीन्स वो फिजिकल क्वांटिटी हमने ले ली है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1 न्यूटन, यानी कि n जो है वो कितना है, 1 है हमारे पास। और जो यू लिखा था मैंने यूनिट, वो आपके पास न्यूटन है। न्यूटन मीन्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीन्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड वी हैव टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, कि हमने इसको जो है डाइन में चेंज करना है, किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हमने यूज करना है। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए? देखो ये न्यूटन जो है एक्चुअल यूनिट इसकी पता होना चाहिए। न्यूटन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। ये फर्स्ट लेसन में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, और डाइन किसको करता है? डाइन सीजीएस सिस्टम की यूनिट है। डाइन रिप्रेजेंट ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ये तो इसका मीनिंग हुआ कि हमने जो है न्यूटन को किस में चेंज करना है? डाइन में चेंज करना है। क्लियर है? तो हम इसमें लिखेंगे क्या? देखो ठीक है, अगर बच्चा शॉर्ट में उसको करना चाहता है तो शॉर्ट में जो मीन्स लिख सकता है। ठीक है, अब देखो मैंने ऊपर ही लिख ही रखा है। ठीक है, मैं एक बार जो मीन्स उसको शॉर्ट में जो मीन्स समझाता हूँ, देखो जल्दी समझ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, कि देखो क्लियर है कि आपको टाइम ये n2 निकालना है। इसका मीनिंग क्या हुआ अब समझो। हम यहाँ पे आपको जो है n2 निकालना है इसका मीनिंग। ठीक है, एक शॉर्ट में मीन्स बता रहा हूँ, बस आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो ठीक है, ये क्लियर है? इसमें आपको जो मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला क्या, थोड़ा सा जो मीन्स मुझे को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो डायमेंशन फॉर्मूला जो मीन्स किसका लिखना पड़ेगा? फोर्स का। डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स जो है ml और t-2 होता है। ठीक है, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं कि मीन्स ABC क्या हो गया यहाँ पे। देखो क्लियर हो गया कि मुझे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t-2 हो गया। ठीक है, तो m की पावर यहाँ पे जो a थी, यहाँ क्या हो गई 1। यहाँ पे l की पावर क्या है 1 है, यहाँ पे क्या थी, क्योंकि ये तो क्या है, ये आइडियल फॉर्मूला है। ठीक है, क्या एक आइडियल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो में था, और ये एक्चुअल फॉर्मूला है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई यहाँ पे जो मीन्स जब ये लिख दिया आपने तो क्लियर क्या, जब ये सब लिख दिया कि डायमेंशन फॉर्मूला पता है आपको, किसको किस में चेंज करना है ये पता है, तो मैं डायरेक्ट जो मीन्स यहाँ पे लिख दूँ। देखो कि n2 इक्वल टू क्या, n2 इक्वल टू n1। तो n1 क्या है हमारे पास 1, फिर n1 क्या है, इसको कंपेयर करो ना इसके साथ। ठीक है, n1 क्या है हमारे पास 1 हो गया। क्लियर? तो इस n1 की जगह मैंने 1 रख दिया। ठीक है, अब इसको क्लियर करो m1। ठीक है, m1 m2 इसको कैसे लिखा जाएगा, बस ये थोड़ा सा जो मीन्स आपको समझना है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं टेंशन लेना। ठीक है, या तो मैं एक बार जो मीन्स इसको लिख दूं आपके लिए जो मीन्स जल्दी से। देखो कि लेट इन फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, क्लियर करो, n1 इक्वल टू 1। क्लियर है? n1 जो मीन्स 1 हो गया।
m1 m1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केजी। m1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केजी, ठीक है। L1 रिप्रेजेंट मीटर, T1 रिप्रेजेंट सेकेंड, क्लियर। और मैं जब वन लाइन में इसको लिख दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे कि लेट इन सेकेंड सिस्टम, ठीक है, ठीक है। सेकेंड सिस्टम में क्या है, n2 आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, क्लियर है। और m2, अब m2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्राम को, ठीक है, तो यहां लिख देंगे ग्राम, क्लियर। L2 रिप्रेजेंट सेंटीमीटर, ये क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। और T2 रिप्रेजेंट सेकेंड। यहां पे भी क्या हो रहा है, देखो T1 इस सिस्टम में भी सेकेंड ही है और T2 इस सिस्टम में भी सेकेंड है, दोनों की जगह सेकेंड लिख दिया, ठीक है। और अब जो मीन्स जब आपने ये लिख दिया, देखो तो इतना तो आपको लिखना ही है, अगर आप शॉर्ट वे में करोगे तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जो मीन्स सीधे फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, क्या सीधे फॉर्मूला जो मीन्स लिख दो कि सो क्या, अब इसको तो मीन्स देना ही पड़ेगा आपको ना, ठीक है। सो n2 इज इक्वल टू क्या, सो n2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो मीन्स लिखोगे, सो n2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखा क्या, m1 अपॉन m2, क्लियर, ठीक है, T1 अपॉन T2, क्लियर। और सॉरी क्या, L1 अपॉन L2, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर कुछ है नहीं है, ठीक है, यहाँ लिखो T1 अपॉन T2 और इसकी होल पावर क्या, -2, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग नहीं, हमने इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो मीन्स अब इसको स्टेब्लिश करके लिखना है, ठीक है। इसलिए मैंने मिटाया नहीं इसको, ठीक है, कि इसके अकॉर्डिंग जो मीन्स हमने ये लिखना है, ठीक है। अब देखो लिखो यहाँ पे n1 क्या है, n1 है आपका 1, क्लियर। m1 इज kg, m1 इज kg, m2 इज ग्राम, क्लियर। L1 इज मीटर, L2 इज सेंटीमीटर, T1 इज सेकेंड, T2 इज आल्सो सेकेंड टू द पावर -1। देखो यहाँ पे जो मीन्स क्या है, सेकंड सेकंड है तो इसकी पावर नेगेटिव है पॉजिटिव है, इतना कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। लेकिन जब ये मीन्स क्या, ये जो है मीन्स भी क्वांटिटी डिफर करेंगी तो इस नेगेटिव जो मीन्स -2 का जो साइन यूज हो रखा है, -2 जो यूज हो रखा है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो मीन्स देखो ये 1 ही रहेगा, केजी में क्या होता है, केजी बिग क्वांटिटी को स्मॉल में चेंज करना है, हमेशा क्या ध्यान रखना है कि बिग क्वांटिटी यानी कि 1000 जो मीन्स ये 1 केजी था, 1 केजी को आप 1000 ग्राम लिख देंगे और यहाँ डिनोमिनेटर में ग्राम है, ये कट जाएगा। यहाँ मीटर है, मीटर जो मीन्स 100 सेंटीमीटर, दिस वन इज सेंटीमीटर, और यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे इस -2 का इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर सेकंड मिनट का केस आएगा तो यहाँ क्या होगा, ये प्रॉब्लम कर जाएगा, ठीक है। तो वो मैं अब जो है मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की तो उसमें हम जो है डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये क्लियर करो कि यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ तो भाई -1 की 1 की पावर -2 है या कुछ भी रिजल्ट क्या रहता है 1 ही रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये भी प्रॉब्लम जो मिस आती है, तो इसलिए जो बच्चे जिनका बेस बहुत वीक है वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे से इसको जो है समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर करो, ये देखो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला, देखो रिजल्ट जो बन रहा है आपके पास वो क्या बन रहा है, देखो ये ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1000 यानी कि 10⁻³ और 100 यानी कि 10⁻², तो यानी कि 10⁻ क्या हुआ 5, क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मीन्स 1 न्यूटन इन डाइन विल बी 10⁻5, क्लियर। तो ये रिलेशन भी जो मीन्स यहाँ पे बना कि मीन्स कभी पूछता है 1 न्यूटन तो लिख दोगे 10⁻5 डाइन होता है, क्या होता है 10⁻5 जो मीन्स डाइन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ तो यूनिट कैंसिल हो चुकी है ना, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मीन्स क्या है आपका 1 न्यूटन जो मीन्स 10⁻5 जो मीन्स डाइन के इक्वल जो मीन्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो मीन्स क्या है थर्ड और इंपॉर्टेंट जो मीन्स यूज है इसका, ठीक है। फिर मैं प्रैक्टिस के लिए जो मीन्स क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें और भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो मीन्स क्या ये मेरे को समझाना बहुत जरूरी था, उसके बेस जो मीन्स ये कॉन्सेप्ट को मतलब इसका कॉन्सेप्ट सामने रहेगा तो मीन्स न्यूमेरिकल समझना उसका इजी जो मीन्स हो जाता है, तो इस पे जो मीन्स वर्क करोगे कैसे मैंने समझाया, ठीक है। इसका मैं लास्ट जो मीन्स क्या, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन में इसके डिमेरिट क्या है, देखो डिमेरिट जो है डायमेंशंस के डिमेरिट में ये लिखोगे कि मीन्स क्या कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस वी कैन नॉट एस्टेब्लिश द रिलेशन इन विच पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बी यूज, क्लियर। कि मीन्स यहाँ पे जो है जो फर्स्ट डिमेरिट है वो क्या है कि वी कैन नॉट एस्टेब्लिश दोज रिलेशंस इन विच पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बी यूज, ठीक। सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस वी कैन नॉट
establish those relations where trigonometric functions are used. ठीक है, जिसमें trigonometric functions यूज होते हैं उन रिलेशंस को भी स्टेब्लिश नहीं कर सकते. क्लियर. एंड थर्ड, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस वी कैन नॉट एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटीज विच आर इन्वॉल्व इन फिजिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो ये थ्री जो है डिमेरिट्स माइंड में रखो. क्या? एक तो ये कि मीन्स विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस वी कैन नॉट एस्टेब्लिश सच फॉर्मूलाज इन विच पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी इन्वॉल्व. सेकेंड कि मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशंस वी कैन नॉट एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटीज या दोज फॉर्मूलाज इन विच trigonometrical quantities are used can be not established with the help of these dimensions. Clear. And third, with the help of dimensions we cannot explain the constant quantities or values of constant quantities. Clear. Thanks for watching.